ओम श्री परमात्मने नमः। पूर्व सत्र में हमने परिचय सत्र में हमने दुर्गा सप्तशती के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की कि दुर्गा सप्तशती एक ब्रह्मांड व्यापी सनातन दर्शन है जो हमारे जीवन के हर पहलू को स्पष्ट करने वाला महान ग्रंथ है, महान अंश है। और दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से उभर रहा है। और मार्कंडेय मुनि के बारे में परिचय में हमने जाना कि जो मृत्यु को भी मात दे दे, मृत्यु पे भी जो विजय दिलाने वाले हैं मार्कंडेय मुनि, उन्हीं मार्कंडेय मुनि द्वारा प्रवर्णित ग्रंथ मार्कंडेय पुराण में से उभरता दुर्गा सप्तशती नामक महान ग्रंथ हमारे सामने उपलब्ध है। तो दुर्गा देवी को सनातन वेद महर्षियों ने आत्मा के रूप में दर्शाया है, स्त्री रूप में आत्मा के रूप में दर्शाया है। सनातन महर्षियों ने यहाँ पर माँ दुर्गा को, सप्त का अर्थ होता है सात, और ये सात क्या है? वेदों को सप्त धारात्मक बताया गया है। वेदों की प्रत्येक ऋचा कैसी है? सप्त धारात्मक है। और सती, सती शब्द का अर्थ है 100, सामान्य अर्थ। तो इस तरह से 700 श्लोकों वाला जो ग्रंथ है उसको सप्तशती कहते हैं। इसी रीति से श्रीमद् भगवद गीता भी सप्तशती ही है, जो अर्जुन के मोह रूपी महिषासुर का नाश करने वाली है। भगवद गीता के उपदेश से ही अर्जुन के मोह रूपी महिषासुर का नाश हुआ है। तो ये 700 श्लोकों की जो हमने गणना की, उसका रहस्य भी हमने जाना था कि सप्त धारात्मक ग्रंथ वेदों के हैं और इसकी प्रत्येक धारा जो है वो माँ प्रकृति है। प्रत्येक धारा जो माँ प्रकृति होने से उसके प्रत्येक धारा के शतरूप अर्थात शतरूपा, प्रत्येक धारा शतरूपा होके सप्तशती बन रही है। तो प्रश्न यहाँ पे उठता है कि वेदों की सप्त धारा ही क्यों? तो इसके लिए हमें सबसे पहले वेद को जानना पड़ेगा कि वेद क्या है। सनातन धर्म का सर्वोन्नत शिखर, धर्म का जो ज्ञान का जो सर्वोन्नत शिखर है उसे कहते हैं वेद। और प्रकृति में यदि देखे, प्रकृति में तो वो कौन सा शिखर है जो सर्वोन्नत हो? स्पष्ट रूप से सर्वानुमत से वो शिखर आएगा हिमालय। हिमालय ही वो सर्वोन्नत शिखर है जो वेद, जो धर्म में ज्ञान रूपी वेद रूपी हिमालय जहां पे स्थान रखता है। तो हिमालय में ऐसे जैसे प्रकृति में 7 धाराएं 7 नदियों के रूप में प्रवाहित होती है, वैसे ही इस वेद में से 7 धाराएं जन जन के हित के लिए, जन जन के कल्याण के लिए वेद रूपी हिमालय पर्वत से, वेद रूपी सर्वोन्नत शिखर से 7 धाराएं 7 सरिता के रूप में बह रही है, निरंतर प्रसारित है, निरंतर वो प्रवाहित है। सप्त धाराएं, तो हिमालय की सप्त धाराएं कौन सी है? वो है गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा और सिंधु। इसलिए हम मंत्र शुद्धि में ये इसी श्लोक का गान करते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले न सन्निधि कुरु। अर्थात हिमालय से प्रवाहित जो सप्त नदी है, वही जो सर्वोन्नत शिखर हिमालय से प्रसारित है, उसी भांति जो धर्म का, ज्ञान का सर्वोन्नत शिखर है वेद, उससे प्रसारित हो रही है ये 7 धाराएं। इसलिए वेद की प्रत्येक ऋचा को सप्त धारात्मक ऋचा बताई गई है, सप्त धारात्मक। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे बात है वो ये है कि जैसे गंगा है, जमुना है, सरस्वती है इत्यादि नदी के किनारे क्या होता है? इन्हीं नदियों की महिमा को स्पष्ट करने वाले मठ होते, आश्रम होते, तीर्थ होते। जैसे गंगा नदी हरिद्वार से निकलती है तो हरिद्वार के तट पर असंख्य मठ है, असंख्य आश्रम है
जो गंगा नदी के आधार पर गंगा नदी की महिमा को, गंगा नदी के आश्रितों के स्वयं के रूप को जो उभार रहा है, तो वैसी धाराओं के मध्य में, धाराओं के तट पर जो सत सत रूप धारण करने वाले दृष्टांत, उदाहरण, सत रूपा प्रकृति है, वही यहाँ पे सप्त सती बन के, सती माने सत रूपा प्रकृति, सती माने कौन है? सत रूपा प्रकृति। और ये कौन है सतरूपा? मनु की पत्नी है। और दुर्गा सप्तसती किसके अंतर्गत आती है? मनवंतर के अंतर्गत, अर्थात सावर्णी नाम का जो 8वां मनवंतर है, उसी के उद्गम के अंतर्गत ये दुर्गा सप्तसती एक ब्रह्मांड नायक दर्शन हमारे सामने आता है। तो इसलिए मनु की पत्नी है और मनु के वृत्तांत में, मनु के वर्णन में ये गाथा आती है। और सप्तसती है, सप्त माने सप्त धारात्मक, सती माने सतरूपा। तो एक एक धारा की सत सत रूपा, यो हुई दुर्गा सप्तसती का सर्वांगीय स्वरूप। दूसरी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है कि दुर्गा सप्तसती जो ज्ञान का, धर्म का सर्वोन्नत शिखर हिमालय है, उसी से प्रवाहित जो धाराएं हैं, उसी को सत सत रूपों में, यानी कि सारे प्रकृति को, सारे ब्रह्मांड को जो अपने अंतर्गत समान लेने वाली जो महान ग्रंथ है, वो सप्तसती है। और ये लीलात्मक ग्रंथ है। सप्तसती क्या है? एक लीलात्मक है, जबकि भगवत गीता जो 700 श्लोकों वाली है, वो सूत्रात्मक है। लीला से उभरते हुए सूत्रात्मक ग्रंथ। तो बीज वहां है, उसका स्पष्टीकरण हमें यहाँ पर मिलता है। यही दुर्गा सप्तसती का स्वरूप है। हरिओम नारायण।